तो नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फंगिसाइड के बारे में। आपकी फसलों में किसी भी फंगस का अटैक हो जाए, चाहे वो डाउन मिल्ड्यू हो, चाहे रस्ट हो या ब्लाइट हो, ये एक ऐसा फंगिसाइड है आपकी फसलों में फंगस को फैलने नहीं देता है। और अगर फंगस आपकी फसलों में फैल गया है तो उसको बिल्कुल 100% कंट्रोल कर लेता है। तो ये आखिरकार कौन सा फंगिसाइड है, पूरा जानेंगे वीडियो में। यह कैसे काम करता है, कौन सा टेक्निकल देखने को मिलता है, कितना इसका डोज लेना है। तो किसान भाइयों, ये है स्टारलेट फंगिसाइड, जिसमें आपको दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, जिसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि हमको आपको स्टारलेट फंगिसाइड का इस्तेमाल करने के सही तरीके के बारे में बताएंगे। अगर आप कुछ भी गलती करते तो आपको जो है इसका अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आखिरकार स्टारलेट क्या है। आप देख सकते हैं मेरे पास ये स्टारलेट है, जो कि 100 ग्राम साइज़ की पैकिंग में है। सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार स्टारलेट क्या है। स्टारलेट में आपको दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं, पहला कार्बेंडाजिम, दूसरा मैनकोजेब। जिसमें आपको कार्बेंडाजिम देखने को मिलता है वो 12% और जो मैनकोजेब आपको 63% WTP फॉर्म में देखने को मिलता है। यहाँ पर WP का फॉर्म का मतलब होता है वेटेबल पाउडर, यानी ये वेटेबल पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि ये जो है चूर्ण के रूप में होता है, पाउडर के रूप में, जो येलो कलर का पाउडर होता है उस रूप में होता है। तो इसमें आपको दो टेक्निकल देखने को मिलता है। यह सिस्टम प्लस कॉन्टैक्ट तरीके से कार्य करता है, जिसमें जो कार्बेंडाजिम होता है ये सिस्टमिक रूप से कार्य करता है और जिसमें मैनकोजेब है वो कॉन्टैक्ट रूप से कार्य करता है। तो ये स्टारलेट एक ऐसा फंगिसाइड, अगर आप अपनी फसलों में स्प्रे करते हैं तो किसी भी फंगस को आपकी फसलों में रहने नहीं देता। जो कार्बेंडाजिम है सिस्टमिक रूप से कार्य करता है, मैनकोजेब है जो 63% कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के रूप में वो कार्य करता है। बात करते हैं इसकी मोड ऑफ एक्शन, यानी इसका कार्य करने का तरीका क्या है। आप अपनी फसलों के ऊपर अगर इसका स्प्रे करते हैं तो फंगस को किस तरह से कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले इसमें आप देखिए आपको दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं, पहला कार्बेंडाजिम, दूसरा मैनकोजेब। इसमें जो कार्बेंडाजिम होता है वो सिस्टमिक रूप से कार्य करता है, मैनकोजेब कॉन्टैक्ट रूप से कार्य करता है। तो हमने आपको बता दी। जब आप अपनी फसलों के ऊपर इसका स्प्रे करते हैं तो इसमें जो कार्बेंडाजिम होता है, जैसे आप स्प्रे करते हैं तो ये पत्तियों के अंदर फैल कर, मतलब आपको पूरे पौधे के अंदर फैल जाता है, जो है पौधों के अंदर फंगस को अच्छी तरह कंट्रोल करता है। यानी जो है इसमें कार्बेंडाजिम है फंगस को जो है वो पौधों के भीतर से सिस्टमिक रूप से कार्य करता है, और जिसमें मैनकोजेब है वो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का कार्य करता है, यानी जो आपकी पत्ती के ऊपर जो फंगस होता है उसको कंट्रोल करता है। तो ये तो हो गए, इसका मूड ऑफ एक्शन ही होता है। जैसे ही आप स्प्रे करते हैं तो जो भी फंगस होता है ये उसके नर्वस सिस्टम, यानी उसका जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको अफेक्ट करते हैं, जिससे जो फंगस की ग्रोथ धीरे धीरे रुक जाती है और फंगस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है आपकी फसलों में से। इसके बाद बात करते हैं कि आप इसका प्रयोग किन किन फसलों में कर सकते हैं। तो आप इसका प्रयोग, इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि आप इसका प्रयोग किसी भी फसल के अंतर्गत कर सकते हो और आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। अगर आप वेजिटेबल्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे फ्लावर, आप उन सभी के अंतर्गत इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब्जियों के अंतर्गत आप जैसे कि टमाटर हो गया, मिर्ची, बैंगन, और आप सभी सब्जियों में करेला, खरबूजा, तरबूज सभी में स्प्रे कर सकते हैं। और अन्य वाली फसलों के अंतर्गत बात करें तो आप इसका प्रयोग गेहूँ में, धान यानी राइस में कर सकते हैं। तो आप सभी फसलों में इसका स्प्रे कर सकते हैं, और गन्ने में कर सकते हैं, कपास में कर सकते हैं। मतलब आप इस सभी प्रकार की जो फसलें होती हैं उनमें स्प्रे कर सकते हैं, और जो मूंगफली की फसल होती है आप उसमें भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। यह एक ऐसा फंगिसाइड है जिसका प्रयोग आप सभी फसलों में करते हैं तो आपको इसके बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे आप किसी एक ही क्रॉप पर स्प्रे कर सकते हो, आप इसे मल्टीपल क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हो, जो आपको रिजल्ट है सभी पर सेम और एक जैसे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर आप अपने क्रॉप्स के ऊपर इसका स्प्रे करते हैं तो यह कौन कौन से डिसीज हैं जो फंगस को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले तो आपकी फसलों में पाउडर मिल्ड्यू यानी जो सफ़ेद रोली रोग होता है उसको कंट्रोल करता है। दूसरा अंगूर के अंतर्गत डाउनी मिल्ड्यू रोग, और जो आपको फॉल डाउन लीफ स्पॉट होता है उसको कंट्रोल करता है। तीसरा ब्लाइट रोग को, अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट हो आपकी टोमेटो या पोटैटो फसल में उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है। और जो आपको मूंगफली फसल में टिक्का रोग होता है उसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। धान में ब्लास्ट या रतुआ रोग होता है उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है। यानी यह सभी फंगसों को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है। और इसकी मेन खास बात यह है कि इसकी पैकिंग साइज पर भी लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, जो है प्रोटेक्टिव एंड क्यूरेटिव तरीके से कार्य करता है। यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि प्रोटेक्टिव एंड क्यूरेटिव का क्या मतलब है। प्रोटेक्टिव का अर्थ होता है अगर आप अपनी फसलों में फंगस लगने से पहले अगर इसका स्प्रे कर देते हैं अपनी फसलों के ऊपर, तो आपकी फसलों की पत्तियों के ऊपर एक
सुरक्षा रूपी परत बना लेता है, जिससे जो फंगस है आपकी फसलों पर अटैक नहीं करता है। प्रोटेक्टिव का अर्थ तो ये होता है। और दूसरा इसमें क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का अर्थ होता है अगर आपकी फसलों में फंगस फैल गया है, अगर फंगस के फैलने के बाद स्प्रे करते हैं तो जो फंगस ने आपकी फसलों पर अटैक किया है उस फंगस को भी बिल्कुल अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है। यही अर्थ है इसका प्रोटेक्टिव एंड क्यूरेटिव तरीका, जो कि इसे अन्य फंगीसाइड से काफ़ी अलग बनाता है। जो ये स्टारलेट फंगीसाइड आता है, इसी में दूसरा अन्य कंपनियों के फंगीसाइड आते हैं, जैसे कि साफ फंगीसाइड ले सकते हैं, जो कि यूपीएल कंपनी का आता है साफ फंगीसाइड। आपको उसी में भी सेम टेक्निकल देखने को मिलता है, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब सेम ही है, सिर्फ कंपनी का फ़र्क देखने को मिलता है। यहाँ पर आप यूपीएल कंपनी का भी ले सकते हैं इसी में। इसके अलावा जो गन्ने की फसल में रेड रॉट रोग होता है उसको भी कंट्रोल करता है, और इसका प्रयोग आप जो फ्रूट रॉट यानी फल सड़न रोग होता है उसकी रोकथाम के लिए कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप किसी भी सब्जी की नर्सरी तैयार करते हैं तो उसमें मुख्य रोग होता है, वो होता है जड़गलन रोग यानी रूट डिसीज़ लगती है, आप उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जड़गलन रोग में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सीड ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार के लिए भी इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप बीज उपचारित करना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 ग्राम स्टारलेट फंगीसाइड को लगभग आप जितने बीज उपचारित करना चाहते हैं, पहले आप इसको एक बार आपको जितनी 2 ग्राम मात्रा ले लेनी है, फिर उसमें आपको थोड़ा बहुत पानी ऐड करना है, जिससे लिक्विड जैसा तैयार हो जाए इसका जो पेस्ट। फिर उस पेस्ट को आपको जो आपके जो सीड है उनके ऊपर आपको छिड़कना है, जिससे जो बीजों के चारों अच्छी तरह से ये जो है चिपक जाए। चिपकने के बाद जो बीजों को आपको लगभग 15 से 20 मिनट क्या करना है, आपको छायादार स्थान पर उसको रख देना है सूखने के लिए। आपको तेज़ धूप में नहीं रखना, छायादार स्थान पर बीजों को रख देना है। फिर रखने के बाद आपको जो बीज सीड ट्रीटमेंट, आपने अगर एक बार सीड ट्रीटमेंट कर लिया तो आपको उनको जो है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है उनकी बुवाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आप सीड ट्रीटमेंट आज कर रहे हैं तो उसके आप लगभग 2 से 4 दिन बाद आप बीज की बुवाई कर रहे हैं, नहीं, आप बीज की बुवाई कर रहे हैं उससे 24 घंटे पहले ही सीड ट्रीटमेंट कीजिए, जिससे आपको इसके अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिले। इसके बाद करते हैं इसके इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में, इसका इस्तेमाल कैसे करना है जिससे जो आपको इसके 100% और रिजल्ट देखने को मिले। तो आपको इसका इस्तेमाल अपनी फसलों में सुबह या शाम के समय पर करना है। अगर आप सुबह के समय स्प्रे करना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले स्प्रे कर सकते हैं। अगर सूर्य के शाम के समय करना चाहते हैं तो आप शाम के समय 5 बजे के बाद इसका स्प्रे कर सकते हैं। और आपको इसका स्प्रे दोपहर में कभी भी नहीं करना है, क्योंकि जब तेज़ धूप होती है तो इसके अंतर्गत जो केमिकल होते हैं वो सूर्य की तेज़ गर्मी या धूप से इवोपोरेट यानी बाष्प बनकर उड़ जाते हैं, जिससे जो है आपको इसके अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर आप अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इसका आप सुबह शाम के बाद स्प्रे कीजिए। अगर आप बारिश हो जाती है तो आपको बारिश होने के बाद या बारिश होने से पहले 2 घंटे बाद आपको इसका स्प्रे नहीं करनी है। अगर चलिए मानिए अगर आप अभी स्प्रे करना चाहते हैं और अभी स्प्रे आपको बारिश होने के बाद लगभग 2 से 3 घंटे का वेट करना है, उसके बाद आप स्प्रे कीजिए। और स्प्रे करने के लगभग 2 से 3 घंटे बाद अगर बारिश हो जाती है तो उसमें आपकी जो इसका रिजल्ट आपको 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो रेन फास्टनेस होती है यानी वर्षा की दर होती है लगभग 2 से 3 घंटे होती है। इसके बाद अगर वर्षा हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। अगर आपको इसका डोज, अगर आप परफेक्ट डोज लेते हैं तो आपको इसका जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा और शानदार देखने को मिलता है, इसलिए इसका परफेक्ट डोज लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको इसका परफेक्ट डोज बताते हैं। आपको 1 लीटर पानी में लगभग 2 ग्राम स्टारलेट फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास 16 लीटर का स्प्रे पंप है, जैसा कि मेरे पास ये 16 लीटर का स्प्रे पंप है, तो मैं इसमें 16 लीटर के स्प्रे पंप में 32 ग्राम स्टारलेट फंगीसाइड का इस्तेमाल करूँगा। और आपको पहले स्टारलेट फंगीसाइड की निश्चित मात्रा आपको इसकी ले लेनी है, फिर आपको इसको अच्छी तरह से अपने स्प्रे पंप में आपको अच्छी तरह से इसको डालना है। डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अपनी फसलों पर एक समान रूप से स्प्रे करना है। अपनी फसलों को अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए, इसके बाद जो आपको है अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। इसके बाद बात करते हैं कि इसका जो है वेटिंग पीरियड कितना है, यानी आप स्प्रे करते हैं तो आपको कितने दिनों तक जो है इसमें अपनी फसलों यानी फलों की तुड़ाई नहीं करनी है। लगभग 6 से 7 दिन तक आप अपनी फसलों से फ्रूट की तुड़ाई मत कीजिए। और बात करते हैं इसका इफेक्ट, यानी एक बार स्प्रे कर देते हो तो इसका प्रभाव आपको कितनी दिन तक अपनी फसलों पर देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर आप अपनी फसलों पर इसका स्प्रे करते हैं तो जो आपको इसका रिजल्ट है अपनी फसलों पर लगभग 10 से 15 दिन तक आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आप 1 महीने में इसकी 2 स्प्रे ले सकते हैं। 2 स्प्रे में आपकी फसलों में जो फंगस को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है। और इसके बाद बात करते हैं कि इसका रिजल्ट आपको कितनी देर देखने के बाद मिलता है। अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपको इसके कुछ हफ्ते बाद ही, मतलब कुछ 6 से 7 दिन लगते हैं, उसके बाद आपको इसका रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाती है। तो ये थी स्टारलेट के बारे में कुछ और जानकारी है। तो इसके और सावधानी की बात करते हैं कि कौन कौन सी सावधानी रखनी। सबसे बड़ी तो सावधानी ये है, अगर आप इसका स्प्रे कर रहे हैं तो अच्छी तरह से दस्ताने मास्क पहन लीजिए, जिससे जो है इस दवा के जो केमिकल्स है आपके शरीर के अंदर पहुंचकर आपको इन्फेक्टेड ना करे। सबसे बड़ी बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, हमेशा स्प्रे करें तो आपको जो है अपने सुरक्षात्मक तरीकों का ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, अगर आप अपनी फसलों पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो कौन कौन से फ़ायदे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले फ़ायदा
यह सिस्टम प्लस कॉन्टैक्ट रूप से कार्य करता है, जिससे किसी भी फंगस को आपकी फसलों में फैलने नहीं देता है। और दूसरा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, यानी इसका असर आपकी फसलों पर 10 से 15 दिन तक रहता है। और तीसरा यह प्रोटेक्टिव प्लस क्यूरेटिव तरीके से कार्य करता है, यानी फंगस आने से पहले और बाद में फंगस को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है। और तीसरा इसकी एक्सपायरी डेट जो है लगभग 2 साल तक आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसकी एक्सपायरी डेट होने वाली है 2 साल होने वाली है, यही इसकी सबसे बड़ी बात है। यानी अगर आप इसका परचेज़ कर लेते हैं तो आप इसका 2 साल तक कभी भी बिना कुछ सोचे समझे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसकी एक्सपायरी डेट है 2 साल तक चलने वाली है। तो अगर आप भी अपनी फसलों को फंगस से बचाना चाहते हैं, आप वेजिटेबल्स खेती करते हैं, तो आप अपनी फसलों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी फसलों में फंगस अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। हमने आपको इसके उपयोग के तरीके के बारे में पूरी डिटेल से बता दी है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। और आपको इस कंपनी का नहीं मिलता है तो आप UPL कंपनी का साफ फंगिसाइड ले सकते हैं, जिसमें सेम टेक्निकल देखने को मिलता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई तो हमारे विलेज फार्मर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जरूर बताइए अगर आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपको उसको जरूर रिप्लाई देंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।